आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बिहार विधानसभा चुनाव, मैथिली, संस्कृत व उर्दू भाषा में विधायकों ने ली शपथ। विधानसभा में शपथ ग्रहण के वक्त एआईएमआईएम विधायक हिंदुस्तान बोलने पर जताई आपत्ति। छापेमारी करने गई एनसीबी टीम पर हमला, आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी। ऑक्सफोर्ड की कोविड वैक्सीन 90% तक प्रभावी, भारत में सीरम इंस्टीट्यूट के साथ हो रही तैयारी। देश के इन हिस्सों में आने वाला है इस मौसम का पहला चक्रवाती तूफान, मौसम विभाग ने जारी की चेतावनी। इजरायली प्रधानमंत्री की सऊदी क्राउन प्रिंस से खुफिया मुलाकात। अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर बाइडेन का नाम स्वीकार नहीं, पुतिन का अहम बयान। सोना फिर हो सकता है 45,000, जाने क्या है वजह। ड्रग्स मामले में कॉमेडियन भारती सिंह और उसके पति हर्ष लिम्बाचिया को राहत, मुंबई कोर्ट ने दी जमानत। और आईपीएल 2020 से बीसीसीआई ने कमाए इतने 1000 करोड़ रुपए, हो गया खुलासा। 17वीं बिहार विधानसभा के नवनिर्वाचित 101 सदस्यों ने सोमवार को सदन की सदस्यता की शपथ ली। 17वीं विधानसभा से पहले स्तर की पहली बैठक की कार्रवाई शुरू होते ही प्रोटेम स्पीकर जीतन राम मांझी ने सदस्यों को संबोधित करते हुए कहा कि सर्वप्रथम मंत्रियों को सदन की सदस्यता की शपथ दिलाई जाएगी और उसके बाद विधानसभा क्षेत्र संख्या के क्रमानुसार सदस्यों का शपथ होगा। उन्होंने कहा कि आज क्षेत्र संख्या 1 से लेकर 100 तक के नवनिर्वाचित सदस्यों को भोजन अवकाश के पूर्व और क्षेत्र संख्या 101 से लेकर 200 तक के सदस्यों को भोजन अवकाश के बाद शपथ दिलाई जाएगी। इसके बाद मंगलवार को 201 से लेकर 243 तक नवनिर्वाचित सदस्य शपथ लेंगे। सबसे पहले उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी, ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव, परिवहन मंत्री शीला कुमारी, कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री रामप्रीत पासवान और राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय ने शपथ ली। श्रम संसाधन मंत्री जीवेश सदन में उपस्थित नहीं रहने के कारण भोजन अवकाश के बाद शपथ नहीं ले सके। 17वीं बिहार विधानसभा के पहले दिन शपथ ग्रहण समारोह के दौरान असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के 5 विधायकों ने अपने तेवर दिखाए। विधायकों ने शपथ पत्र में लिखे हिंदुस्तान शब्द पर आपत्ति की और हिंदुस्तान की जगह भारत बोलने पर अड़े। इस पर बीजेपी विधायक ने कहा कि जो हिंदुस्तान नहीं बोल सकते उन्हें पाकिस्तान चले जाना चाहिए। बिहार विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाई जा रही है, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के विधायक ने शपथ के दौरान हिंदुस्तान शब्द के इस्तेमाल से इनकार कर सदन में असहज स्थिति पैदा कर दी थी। विधायक अख्तरुल इमाम ने उर्दू भाषा में शपथ ली और इस दौरान हिंदुस्तान के बदले भारत शब्द का इस्तेमाल किया। बॉलीवुड में ड्रग्स मामले में हर दिन नए खुलासे करने वाले एनसीबी की टीम पर हमला करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यह घटना रविवार शाम की है। एनसीबी की टीम मुंबई के गोरेगांव इलाके में छापेमारी के लिए कैरी मेडिस नाम के ड्रग्स पैडलर्स के पास गई थी। इस समय 50 से 60 लोग की भीड़ ने एनसीबी दस्ते पर अचानक हमला कर दिया। इस हमले में 2 एनसीबी अधिकारी घायल भी हो गए। एनसीबी के घायल दोनों अधिकारी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि अन्य अधिकारी सुरक्षित बताए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार छापेमारी के दौरान बहस हो गई थी, जिसकी वजह से कुछ लोगों ने हमला करना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद मुंबई पुलिस की मदद से स्थिति को नियंत्रण में किया गया। कैरी मेडिस नाम के ड्रग्स पैडलर्स को भी मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने उनके 3 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। चारों के खिलाफ आईपीसी की धारा 553 के तहत शिकायत दर्ज की गई है। ब्रिटिश कंपनी एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड बिना किसी शारीरिक दुष्प्रभाव के 90% तक प्रभावी हो सकती है। ब्राजील और ब्रिटेन में हुए परीक्षणों के आधार पर कंपनी ने सोमवार को यह दावा किया है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट के साथ एस्ट्राजेनेका की साझेदारी है और कोविशील्ड के टीके का प्रशिक्षण चल रहा है। कंपनी ने कहा, ब्रिटेन ब्राजील ने अंतिम चरण के परीक्षणों के दौरान जिन वॉलंटियर को कोविशील्ड वैक्सीन की आधी खुराक दी, उसमें टीके को 90% तक असरदार पाया गया। दूसरी खुराक 1 महीने बाद दी गई और औसत स्तर पर टीका 70% तक प्रभावी पाया गया।
भारतीय मौसम विभाग की चेतावनी के अनुसार इस मौसम का पहला चक्रवाती तूफान तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से बुधवार को टकराएगा। इसकी वजह से तमिलनाडु, रायलसीमा और आसपास के इलाके में भारी बारिश होगी। नागरिकों और मछुआरों को समुद्र की ओर न जाने की चेतावनी जारी कर दी गई है। भारतीय मौसम विभाग ने अपने सोमवार के बुलेटिन में कहा कि पिछले 6 घंटे में दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उसके साथ उत्तर पश्चिमी हिस्से में तूफान चल रहा है। पुडुचेरी से 600 किलोमीटर दूर दक्षिण पश्चिम में और चेन्नई से 630 किलोमीटर दूर इसका केंद्र है। अगले 24 घंटे में यह चक्रवाती तूफान प्रचंड रूप लेगा और उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ेगा। 25 नवंबर की दोपहर के समय यह तमिलनाडु और पुडुचेरी के तट से टकराएगा और मल्लापुरम को पार करेगा। इजरायली मीडिया के अनुसार इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रविवार को सऊदी अरब जाकर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से खुफिया मुलाकात की है। इजरायली मीडिया ने हवाई जहाज की उड़ानों को ट्रैक करने वाले डाटा के आधार पर दावा किया है कि नेतन्याहू के इस्तेमाल किए जाने वाले एक बिजनेस विमान सऊदी अरब के शहर नियोम गया था, जहां क्राउन प्रिंस और पोम्पियो पहले से मौजूद थे। इजरायल सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। अगर इजरायली मीडिया की बात सही होती है तो सऊदी अरब और इजरायल के नेताओं के बीच वाली आधिकारिक बैठक होगी। अमेरिका चाहता है कि इजरायल और अरब के बीच संबंध सामान्य हो जाए। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद भी डेमोक्रेटिक जो बाइडेन की राह साफ नहीं हुई है। अब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी कहा है कि जब तक वैध तरीके से विजेता के नाम का ऐलान नहीं होगा तब तक वे बाइडेन को अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर स्वीकार नहीं करेंगे। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने रविवार को कहा कि वे किसी भी अमेरिकी नेता के साथ काम करने के लिए तैयार हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव का जो भी विजेता होगा उसे बधाई देंगे। बाइडेन को जीत की बधाई देने में देर करने वाले पुतिन सवालों के घेरे में थे कि उन्होंने अब तक बाइडेन को बधाई क्यों नहीं दी। इसका जवाब आखिरकार पुतिन ने दे ही दिया। रूसी राष्ट्रपति का कहना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम को लेकर एक बार सभी वैध औपचारिकताएं पूरी हो जाएं, उसके बाद जो भी विजेता होगा उन्हें शुभकामनाएं देंगे। कोरोना वैक्सीन को लेकर आ रही अच्छी खबरों से सोने चांदी की कीमतों पर लगातार दबाव देखने को मिल रहा है। कोरोना का कहर बढ़ा तो सोने चांदी के दाम भी तेजी से बढ़े। निवेश के लिए जोखिम के दौर में सोने को अच्छा विकल्प माना जाता है। ऐसे में निवेशकों ने जमकर सोने में पैसा लगाया, लेकिन अब कीमतों में गिरावट आ रही है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर नए साल तक वैक्सीन लॉन्च हो जाती है तो सोने की कीमतें 45,000 रुपए तक लुढ़क सकती है। मजबूत होते अमेरिकी डॉलर और कोविड-19 वैक्सीन की खबरों के बीच सोना चांदी सस्ता हुआ है। वहीं गोल्ड आईटीएफ ने भी अब निवेशक कुछ खास रुचि नहीं ले रहे हैं। सोना अपने ऑल टाइम हाई से अब तक 5,847 रुपए प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो चुका है, जबकि चांदी अगस्त के अपने उच्च शिखर से 13,981 रुपए टूट चुकी है। 7 अगस्त को सराफा बाजार में सोना 56,254 पर खुला था। यह अपने सर्वोच्च शिखर पर था, जबकि चांदी 76,008 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच चुकी थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद बॉलीवुड में सामने आए ड्रग्स मामले में कॉमेडियन भारती सिंह और उसके पति हर्ष लिम्बाचिया को सोमवार को कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। मुंबई की कोर्ट ने दोनों की गिरफ्तारी के अगले दिन उन्हें जमानत दे दी है। इससे पहले मुंबई की एक अदालत ने कॉमेडियन भारती सिंह और उसके पति हर्ष को 4 दिसंबर तक न्यायिक हिरासत में भेजा था। एनसीबी ने घर से गांजा बरामद होने पर दोनों को गिरफ्तार किया था। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन का आगाज मार्च के महीने में करना चाहता था, लेकिन मार्च 2020 में ही कोरोना वायरस का प्रकोप देखने को मिला और इस लीग को स्थगित कर दिया गया। एक समय ऐसा लग रहा था कि 2020 में आईपीएल का आयोजन संभव नहीं है, लेकिन बीसीसीआई ने ऐसा होने नहीं दिया। बीसीसीआई यूएई की सरजमी पर आईपीएल की आयोजन करवाया और मोटी रकम भी कमाई। आईपीएल भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के लिए कमाई का सबसे बड़ा जरिया है। यही कारण है कि बीसीसीआई हर साल में आईपीएल का आयोजन करना चाहती है। बीसीसीआई के कोषा अध्यक्ष अरुण धूमल ने एक इंटरव्यू में आईपीएल 2020 के सफलता के बारे में बात की और महामारी के दौरान बीसीसीआई द्वारा अर्जित राशि का खुलासा किया। अरुण धूमल ने बताया कि बोर्ड पिछले आईपीएल की तुलना में लागत का लगभग 35% कटौती करने में कामयाब रहा। हमने महामारी के दौरान 4,000 करोड़ रुपए कमाए। हमारी टीवी दर्शकों की संख्या लगभग 25%
प्रतिशत अधिक हो गई। हमें सबसे ज्यादा आगाज मैच की दर्शकों की संख्या मिली है। जिन लोगों ने हम पर संदेह किया, उन्होंने आईपीएल की मेजबानी के लिए हमें धन्यवाद दिया। अगर यह आईपीएल नहीं होता तो क्रिकेटरों को 1 साल का नुकसान होता।